सर देखिए, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो काफ़ी विगत वर्षों से कोशिश कर रहा है कि वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करे और पिछले लगभग 10 क्वार्टर से 10 तिमाही से अच्छे परफॉर्मेंस को घोषित कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में आज बैंक के बोर्ड ने अपना जो क्वार्टरली और एनुअल जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज अब सालाना ख़त्म हो गया है मार्च 31 मार्च 2023 का, तो आज बोर्ड ने अपने रिजल्ट को अडॉप्ट किया है और उस अडॉप्ट करने के बाद हमने ये प्रेस समीक्षा यहाँ पे रखी है। अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये करीब 2 या 3 अप्रैल को बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बताया हुआ था कि लगभग 4,09,000 करोड़ का व्यवसाय पूरा किया गया है और उसी के तहत आज हमने पूरा रिजल्ट देखा तो आपने प्रेस रिलीज में हमारे अध्यक्ष महोदय को भी देखा होगा बताते हुए कि बैंक के कुछ पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि टोटल बिजनेस है 4.09 लाख करोड़ क्रॉस हो गया है। टोटल जो नफ़ा है, नेट प्रॉफिट हम बोलते हैं, लगभग 2,602 करोड़ है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 40 से नीचे है, जो अगर आप देखें पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को पिछले लगभग 8 से 10 क्वार्टर में, तो एक बहुत अच्छा एक आंकड़ा आपको दिखेगा। इसी प्रकार से आप कॉस्ट इनकम इसका नीम को देखें तो 3.76 की रेंज में नीम है। आज अगर आप इसमें जो है तो दूसरे पैरामीटर है कासा, तो मैं तो ये कहूँगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जो अपने कस्टमर ग्राहक हैं उनका जो प्रेम और वात्सल्य मिलता है वो बहुत अच्छा है, और चाहे वो महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के बाहर, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कासा रेशियो है वो 53% के ऊपर है। वो यह दिखाता है कि ग्राहकों का प्रेम, ग्राहकों का अपना विश्वास, दृढ़ विश्वास बैंक के ऊपर है, और बैंक भी उसी के एक रूप में उनको एक कहते हैं कि जब हम वापस देते हैं सोसाइटी के लिए तो कम से कम 3-4 रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जैसे गोल्ड लोन का है, एग्रीकल्चर में है, इसके बाद होम लोन है, तो ये वन ऑफ द लोएस्ट है मार्केट के अंदर। तो हम पूरे समाज को हम ये कोशिश करते हैं और बोर्ड द्वारा भी ये बोला गया है कि आप जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं 3 करोड़ से ज़्यादा, उनके लिए बैंक हर तरीके से तत्पर, ग्राहक सहयोग और अपेक्षाओं की पूरी करने में और सर्विस देने में तो तत्पर रहता है। सर, कोविड के बाद एमएसएमई का परफॉर्मेंस कैसा रहा एनपीए का उसके अंदर? देखिए, अगर आप हमारे बैंक का आज भी जो हमारे प्रेजेंटेशन दिखाया गया है 3.38% का टोटल आप देखेंगे कि एनपीए है, तो वो वैसे भी जो मार्केट का एक प्रैक्टिस है या ज़्यादा है उससे नीचे ही है। तो हमने जो अभी तक में देखा है कोविड के बाद में, वो हमने रिकवरीज अच्छी देखी हैं। हमको ऐसा कुछ ज़्यादा स्ट्रेस कहीं नहीं दिखा है, और फिर भी हमारे जो फील्ड पीपल हैं या हमने जो डेटा एनालिटिक्स का काम शुरू किया है बैंक में, आउटसाइड डेटा का लिया है, उसका भी काफ़ी सहयोग रहा है। तो इन सब को लेते हुए हमको अभी तक में एमएसएमई में ज़्यादा कुछ ऐसी उसमें हमको चिंताजनक बात नहीं नज़र आ रही है। और जो उसके कलेक्शंस है, सॉफ्ट कलेक्शन की हम बात करते हैं एसएमएस 012 में, वो पूरे हो रहे हैं। हाँ, कहीं पे कुछ चीज़ों का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल साइकिल हर एमएसएमई की होती है, क्योंकि हर एमएसएमई किसी न किसी बड़ी कंपनी को जुड़ा हुआ होता है। तो जब तक उस इंडस्ट्री में अगर स्ट्रेस है तो उसकी वर्किंग कैपिटल में आने में थोड़ा समय लगता है। तो कुछ सेक्टर्स में हमको एमएसएमई में ज़रूर लगा था, लेकिन ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अभी तक आप देखें तो हमारा रिजल्ट में भी 3.38% में उसमें कोई इशू खड़ा नहीं। आपने ग्रीन इनिशिएटिव की बात की, उसके बारे में थोड़ा देखिए, ग्रीन इनिशिएटिव अगर आप देखेंगे पेरिस समझौता, तो पेरिस समझौता को देखेंगे और उसके बाद में जो 2 अभी क्लोजली हुए हैं, तो ग्रीन फाइनेंसिंग में 2 चीज़ों को बैंकों को देखना है। पहली चीज़ तो ये देखना है कि वो जो लेंड कर रहे हैं, जो लोन दे रहे हैं, ऋण को दे रहे हैं, वो ऐसी कंपनी को ज़्यादा अच्छे से दें, ज़्यादा जल्दी दें और ज़्यादा अच्छे रेट पे दें कि जहाँ पे स्कोरिंग हो। तो आपने देखा होगा कई क्रिसिल और केयर, कई रेटिंग एजेंसीज हैं जो आजकल स्कोर देने लगी हैं, जो ज़रूरी भी हो गया है टॉप 10 निफ्टी में। तो बैंक ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, हमारे जो चीफ रिस्क ऑफिसर हैं तो बोर्ड ने भी उनको अप्रूव किया हुआ है। तो उसके तहत हम एक तत्परता से उनको लोन दे रहे हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छे रेट पे दें। तो एक तो वो हो गया जहाँ पे आप सोलर के लिए, या जहाँ पे वो कंपनीज हैं जिनका स्कोर अच्छा है, या जहाँ पे आप जो जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बोले जो प्रोजेक्ट है घर के, वो खुद ग्रीन है में है, वो वाटर का अपना जो फॉरेस्टेशन है जो उनका है उसको वो रखते हैं। तो मेरे ख्याल से एक वो है। दूसरा है कि बैंक खुद क्या कर रहा है।
तो आपने हमारे प्रेजेंटेशन में भी आज देखा होगा, बैंक ने 3 चीज़ें की हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बैंक ने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वो सबके ऊपर में सोलर पैनल लगा दिया है। तो सबसे पहला चीज़ तो वो है। दूसरा है कि लगभग 8,600 से ज़्यादा पेड़ों को बैंक में लगाया गया है। तो ये हम सिर्फ एक आंकड़े के रूप में नहीं बोल रहे हैं, बैंक ने एक पोर्टल तैयार किया है इंटरनल। उस पोर्टल में एक एक चीज़ का ट्रेल है कि कितने हमने होम लोन दिए हैं, जो ईवी मतलब जो रेरा में जो अपन बोलते हैं फॉर द इन्वायरमेंटल के लिए जो क्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कितने दे रहे हैं, ईवी में कितना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कितना हम लोन दे रहे हैं, वो सब हमारा कैप्चर्ड है। तो उस पूरे हम ट्रेल में जो है, और कई चीज़ें बैंक ने पेपरलेस की हैं, उसको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे बैंक ने एक पोर्टल को किया है पूरे 13,000 एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब हमको कोई मेल करने की, प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो प्रति ब्रांच 4 पेपर ऐसे हैं जो प्रतिदिन हम बचा रहे हैं। वो जर्नी चलती, क्योंकि वो हर चीज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म के रूप में है। हमारे यहाँ बैंक में जो रिव्यू मीटिंग्स भी होती हैं शाखाओं से, वो पूरी डिजिटल होती हैं। तो वो पेपर भी अब बंद कर दिया गया है। तो ये 2 तरीक़ों से बैंक ईवी में आ रहा है। और अपने बैंक ने एक MOU भी किया है, जो प्रेस रिलीज था अभी शायद कुछ दिन पहले। तो आपने उसमें देखा होगा कि हम अब इम्पैक्ट स्टेटमेंट स्टडी भी हम शुरू करा रहे हैं। जैसे कि आपने तकनीक की बात कही, इसमें इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये बाकी चीज़ें भी अडॉप्ट करी जा रही है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, बैंक आज आपने देखा होगा कि लगभग 1 लाख करोड़ का व्यवसाय बैंक ने बढ़ाया है, और बैंक आगे भी तत्पर है। अभी जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि 5 लाख करोड़ का बिजनेस को हम एक अपेक्षा के रूप में रख रहे हैं मार्च 24 में। तो अगर आप मार्च 24 की बात देखें तो स्वाभाविक है कि जब हम बिज़नेस को ग्रो करते हैं तो 3 चीज़ों में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो जो आप सोर्सिंग करते हैं, तो आप सोर्सिंग करने के लिए बैंक के बोर्ड ने और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे सभी जो हमारे महाप्रबंधक महोदय हैं, हमने ये डिसीजन लिया है कि 5% से शुरू करके अगले 3 वर्षों में लगभग 25% हम थ्रू डिजिटली सोर्स और प्रोसेस करेंगे। तो वो हो गया एक, जहाँ से बिजनेस आएगा। दूसरी बात होती है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे, क्योंकि अब जो आपका होता है वो होता है मशीन लर्निंग और इसके ऊपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके ऊपर में भी बैंक सॉफ्टवेयर अपना ले रहा है, फिनटेक को भी ऑनबोर्ड कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो आपने हमसे पूछी हैं, वो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और उसको समग्र रूप से उसको एक साथ एकजुट एक क्वालिटी के रूप में, जैसा भी आगे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया भी है कि कैसे बैंक सोच रहा है कि हम आगे उसको रखेंगे, कैपिटल का यूज़ करेंगे या एसेट क्वालिटी को 0.25% उसको मेंटेन करेंगे। तो उसके तहत ये हो गया। तीसरा होता है कि जब आप बिज़नेस को बढ़ाते हैं तो कितना जल्दी रिकन्सिलिएशन आप करते हैं, उसके लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, जो लगभग बैंक ने सोचा है। ऑलरेडी बैंक के बोर्ड ने 62 प्रोसेस को अप्रूव किया हुआ है, वो हम उसको बढ़ा के 100 से 150 करना चाहते हैं। सर 2024 के लिए क्या लक्ष्य रखा है? हमारे अध्यक्ष महोदय ने आज की प्रेस समीक्षा में बताया हुआ है कि लगभग 5 लाख करोड़ का हमने एक अपना सुदृढ़ उद्देश्य रखा है उसको पूरा करने के लिए, और पूरी कोशिश यही है कि हम उसको अच्छे से पूरा करें। और नीम में कितनी ग्रोथ? नीम में भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने इसी प्रेस रिलीज में बताया लगभग अभी 3.76 का नीम है, और लगभग 0.25 प्लस माइनस की रेंज में, क्योंकि अभी RBI ने भी अब इस बार अगर आप MPC देखेंगे तो वही जगह पे पॉज किया हुआ है, तो कोई बढ़ोतरी दिख नहीं रही है। और एक प्रश्न भी था अध्यक्ष महोदय को कि आपका MCLR जो है वो MCLR बढ़ने का कोई चांस है क्या? तो उसी के तहत देखिए, अभी तो चूँकि पॉज किया गया है और जो बैंकों का जो इम्पैक्ट आता है डिपॉजिट रेट बढ़ने से, तो वो भी अभी तक में ठीक ही दिख रहा है। तो ऐसा कोई बढ़ने का चांस MCLR में एकदम करीब में तो नहीं है, बट जैसे आपने बोला है कि RLRR में वो हो चुका है, लेकिन बैंक अभी तक तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में वैसे भी हमारे 4 प्रोडक्ट है। होम लोन तो सभी को लगता है, और आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र वन ऑफ द बेस्ट बैंक है होम लोन के रेट में, और उसमें ग्रोथ में भी आपने देखी होगी कि होम लोन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सर, महाराष्ट्र बँकेच्या एम्प्लॉईंनी आता 2 महिन्यापूर्वीच एक आंदोलन केलं होतं FC रोडला, की त्यांच्याकडनं जास्तीचं काम करून घेतलं जातं, बऱ्याच काय समस्या होत्या, पण बोर्ड त्याला दुर्लक्ष करतं, ऐकत नाही। आणि मला सांगण्यास आनंद होतो
की हायेस्ट प्रॉफिट बंपर प्रॉफिट बँकेने डिक्लेअर केलेला आहे. यावर्षी 22-23मध्ये 2600 कोटीच्या पुढे बँकेचा प्रॉफिट गेलेला आहे आणि बँकेचा जो टोटल बिझनेस आहे तो 4,10,000 कोटीवरपर्यंत पोचलेला आहे. त्यामुळे आता ही बँक ऑफ महाराष्ट्र ही एक स्ट्रॉंग मिड साईज म्हणजे बँकेकडनं त्याची वाटचाल आता मोठ्या बँकेकडं चाललेली आहे. आणि डेज टू या 23 सालासाठी 23-24 सालासाठी आमचं 5 लाख बिझनेसचं उद्दिष्ट आहे आणि 5 लाख कोटीचा बिझनेस आम्ही यावेळी नक्कीच गाठू असा आम्हाला विश्वास आहे. तंत्रज्ञानाचा आधार घेत बँकेने वेगवेगळे म्हणजे इंटेलिजंट IA आणि इतर गोष्टींचा वापर करत कशी ग्रोथ केली त्याबद्दल सांगा. आता जे नवीन तंत्रज्ञानाचा जो वापर आहे त्याच्यासाठी बँकेने बरेचसे इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, रोबोटिक्स आहे. आम्ही नवीन फिनटेक्स बरोबर आम्ही टायअप्स करतो आहे. नवीन आम्ही आमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ह करतो आहे, सिस्टीम सुधारतो आहे, ऑपरेशनलाइज सर्व डिजिटल आम्ही करतो आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ग्राहकांना आम्ही आता एक डिजिटल एंड टू एंड सर्व्हिसेस देण्याचा आमचा उद्देश आहे आणि तो आम्ही यावर्षी नक्की पुढे नेऊ. सर तुमचं नाव आणि पद? मी प्रशांत खटावकर. मी बँकेचा महाव्यवस्थापक वसुली जनरल मॅनेजर रिकव्हरी म्हणून काम बघतो.